बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। अर्जेंटीना ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स को, हमें कोई जरूरत नहीं ब्रिक्स की। अच्छा जी, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसका साउथ ईस्टर्न साइड, वहां है अर्जेंटीना। दो बड़े कंट्रीज हैं ओवरऑल। साउथ अमेरिका में है 12 कंट्रीज, 12 वहां पे कंट्रीज हैं, और दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लार्ज पॉलिटिकली एक्टिव कंट्रीज हैं। एक ब्राजील है, दूसरा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विल नॉट ज्वाइन ब्रिक्स। किसने कहा? जावेर मिली, द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। एक्चुअली क्या है ब्रिक्स? जहां पर ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक बहुत ही बड़ा आजकल कंपटीशन है बिटवीन द ब्रिक्स एंड द G7 कंट्रीज। G7 में यूएसए और कनाडा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूएस एंड कनाडा। यूरोप से हैं यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और जापान है एशिया से। तो G7 को काउंटर करने के लिए काफी एक्टिव हैं ब्रिक्स मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अब यहां पर क्या सोचा ब्रिक्स ने कि जरा इसको एक्सपांड किया जाए, ब्रिक्स को एक वॉल ऑफ ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए। तो यह मीटिंग हुआ, 15th ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में। अगस्त का महीना है, 22, 22, 23 और 24 अगस्त 2023 को हुआ था ये मीटिंग, समिट हुआ था ब्रिक्स का इन साउथ अफ्रीका। वहां पर बहुत सारे और भी कंट्रीज को दिया गया था इनविटेशन। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ब्रिक्स को हम एक्सपांड कर रहे हैं। ये चाइना ने, साउथ अफ्रीका ने, इंडिया ने सोचा, ओवरऑल जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, कि यहां पर और भी कंट्रीज को ऐड किया जाए। तो ये अनाउंस किया गया था कि 6 मोर कंट्रीज विल बी द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। आज 30 दिसंबर है, तो जैसे ही न्यू ईयर होगा तो उसी दिन से जो है ये 6 कंट्रीज मेंबर्स बन जाएंगे किसके? ब्रिक्स के। अब ये अनाउंस किया गया था इन साउथ अफ्रीका। 6 कंट्रीज कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट से सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, इजिप्ट है अफ्रीका से, नॉर्थ ईस्ट में है इजिप्ट इन अफ्रीका। इथियोपिया जो है ये भी है अफ्रीका से, ये है ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड, और ये है अर्जेंटीना, ये है साउथ अमेरिका में। तो भाई सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया, ये 5 तो ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिक्स को। लेकिन जो अर्जेंटीना है, इसने कहा कि हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स को। बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत ही बड़ा बयान दिया है जावेर मिली ने। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि लिसन नाउ, ये हुआ था अगस्त महीने में, अनाउंस किया गया था कि यहां पर जो है 6 कंट्रीज और आ जाएंगे। फिर हुए थे इलेक्शंस इन अर्जेंटीना। कब? 2023 के हुए थे इलेक्शंस 2 फेज में। पहला 22 अक्टूबर, दूसरा 19 नवंबर 2023। तो वहां पर बन गया एक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, और वो ये है जावेर मिली। जावेर मिली जो कि प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिका है, और ये बहुत एंटी कम्युनिज्म, एंटी सोशलिज्म है ये। तो जावेर मिली ने क्या कहा? इसने कहा कि अवर हमारा our geopolitical alignment is with the United States of America and Israel। इसने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को, जावेर मिली ने, कि भाई हम साथ देंगे अमेरिका का, इसराइल का। जो हमारे मगरबी दुनिया के लोग हैं, कंट्रीज हैं, हमारा क्या लेन देन चाइना से? कौन है चाइना, कौन है रशिया, इनको छोड़ दें, हम तो साथ हैं अमेरिका के। और इसराइल की बात इसने की है कि ब्रिक्स ने पहले उनको जो है एक लेटर सेंड किया था
कि ये है आपके लिए इनविटेशन के आप ब्रिक्स का मेंबर बन सकते हैं। अब जो है एक और लेटर भेजा है जवेर मिली ने कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आपके रास्ते अलग और हमारा रास्ता अलग। तो यहां पर ये 5 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द 1 जनवरी 2024। तो 5 पहले से ही है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 5 न्यू आ जाएंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। तो ये 10 मेंबर्स बन जाएंगे ब्रिक्स के 1 जनवरी 2024 को। पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट किया कि हमें भी मेंबरशिप मिलना चाहिए ब्रिक्स का, हम ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को। अब यहां पर जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, दीज ऑल आर वीटो इन ब्रिक्स, नॉट इन यूएनओ बट इन ब्रिक्स। यानी कि अगर कोई न्यू मेंबर, कोई न्यू कंट्री है, वो ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को, तो उस कंट्री को ये तमाम कंट्रीज लाजमी वोट दें, अप्रूव करें। ब्राजील भी एग्री हो, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तमाम कंट्रीज एग्री हो, तब एक न्यू कंट्री बनेगा मेंबर ब्रिक्स का। अब पाकिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर किया है कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को। अब यहां पर इंडिया क्या करेगा? क्या इंडिया अलाउ करेगा कि पाकिस्तान ज्वाइन करे ब्रिक्स को? यानी कि अब जो ब्राजील है इसको छोड़ दें, ये मान लेगा, कोई हम एंटी नहीं ब्राजील के, या जो हैं साउथ अफ्रीका उनको भी छोड़ दें। यहां जो 3 बड़े कंट्रीज है मेजर, वो है रशिया, इंडिया और चाइना। हमारा दोस्त है चाइना, 2 रह गए हैं, इंडिया और रशिया। अब रशिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हमें इसकी जरूरत भी है अपने अलायंस के अंदर, क्योंकि रशिया एक्चुअली जो ब्रिक्स है इसको रशिया सिर्फ इकोनॉमिक फोरम नहीं मानता बल्कि जियोपॉलिटिकल भी। लेकिन इंडिया का यह कहना है कि यह सिर्फ हमारे लिए इकोनॉमिक तंजीम हो और कुछ नहीं। बहरहाल रशिया एग्री हो जाएगा। अब कौन करे इंडिया को राजी? यहां पर विल इंडिया अग्री और नॉट? अब बात यह है कि इंडिया बात सुनेगा रशिया की, तो रशिया ऑलमोस्ट एग्री है। तो अब रशिया करेगा फोर्स, कन्विंस इंडिया को कि आप भी एग्री हो और पाकिस्तान को यहां पर जो है शामिल होने दें आप ब्रिक्स के अंदर। मेरे ख्याल में कोई 75% चांसेस हैं पाकिस्तान के कि वो अक्टूबर महीने में, कब मीटिंग है ब्रिक्स का रशिया के अंदर, अक्टूबर 2024 को, वहां पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है ब्रिक्स को। अगेन देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल अब यहां पे अर्जेंटीना नहीं है, 5 मेंबर्स जो हैं ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिक्स को, ओवरऑल ये 10 हो जाएंगे।